किराए के भेजे हुए टट्टुओं से बैलगाड़ी नहीं चलती। प्रोग्राम है तो उसका खर्चा विज्ञापन में खर्च कर दिया, इस तरह की बात सामने आता है। ये बात पूरी तरह से सच्चाई है कि जनता के स्वास्थ्य, खासकर अनुसूचित जनजाति के भाई जो हमारे आदिवासी अंचल में हैं, गोंडवाना क्षेत्र में हैं, शहडोल, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, आज शायद पूरे के पूरे जबलपुर तक के इलाके में हमारे आदिवासी भाई सिकल सेल एनीमिया की कमी के कारण बीमारी से हजारों की तादाद में छोटे छोटे बच्चे मृत्यु के काल में जा रहे हैं। इनकी संख्या हर साल बढ़ रही है। लगातार उनके एनीमिया होता है और ये एक ऐसी बीमारी है कि अभी तक इसका कोई चिकित्सा खोज नहीं हो पाई थी। अब हो गई है तो उसके लिए जिस प्रकार मोदी जी ने अपने गुजरात में अभियान चलाया है, ठीक चुनाव के लिए चुनाव के समय पिछले महीने शहडोल जिले की बुढ़ाड़ तहसील के गांव में उन्होंने एक सभा रखी और जो चिकित्सा के लिए पैसा आया था, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का पैसा, उसका करोड़ों रुपए बर्बाद कर रहे हैं। और काय के लिए कर रहे हैं? मोदी के फोटो लगाने में, प्रचार में, इवेंट करने में, कटआउट लगाने में, फूल पौधे लगाने में मुख्यमंत्री और शिवराज प्रधानमंत्री को उनकी नैनों को सुख मिले, आदिवासी भाइयों की तरफ उनकी निगाह न जाए, जो बेचारे पूरी तरह से एनीमिया कारण उनके शरीर में केवल हड्डियां रह गई हैं, उनको न देखें, फूल पौधों की चमक देख के प्रधानमंत्री मोदी जी और शिवराज सिंह खुश हो जाएं। इसलिए माध्यम स्वास्थ्य विभाग का जो स्वास्थ्य का पैसा था, चिकित्सा का दवाइयों का पैसा, वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के द्वारा मोदी की खुशहाली के लिए, उनकी चापलूसी के लिए खर्च किया गया है। ये बहुत बड़ा धन का दुरुपयोग है। इसके लिए मैं मांग करता हूं आर्थिक अपराध ब्यूरो से और भारत के प्रधानमंत्री मोदी से कि आप अपने खूबसूरती नयन सुख देखने के लिए 20 करोड़ रुपए खर्च कराते हैं। ये तो 20 करोड़ की हमें एक पत्र हमारे पास सामने आया है। ऐसे अनेकों होंगे, अभी पूरे भुगतान नहीं हुआ, तो करोड़ों रुपए इस प्रकार बच्चों के स्वास्थ्य का, आदिवासी भाइयों के बच्चों के जीवन बर्बाद करने के लिए, मृत्यु के काल के गर्त में पहुंचाने के लिए जो राशि बचाने के लिए आई थी, उसका भारी पैमाने पर दुरुपयोग कर रहे हैं। मेरी मांग है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के द्वारा इस तरह के किए जा रहे कृत्य को रोका जाए और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए, क्योंकि जो राशि बजट में इवेंट के लिए राशि है नहीं, जो NRHM है, नेशनल हेल्थ ग्रामीण मिशन योजना के तहत, उसमें प्रचार प्रसार के लिए, मोदी के कटआउट लगाने के लिए, फूल पौधे लगाने के लिए, लाइटिंग करने के लिए, हरी पीली नीली लाइट लगे, उनकी आंखों को खूबसूरती लगे, इसके लिए खर्च किया जा रहा है। इसका मैं घोर विरोध करता हूँ। लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनाव प्रचार अभियान में लग गई है और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्य समिति द्वारा मध्य प्रदेश में 39 विधानसभा चुनाव क्षेत्र के प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं। जब प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं और इसके बाद लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी
जनता की गाड़ी कमाई के टैक्स को चुनाव अभियान में, प्रचार अभियान में खर्च कर रहे हैं और अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए मतदाताओं को लालच देने का काम कर रहे हैं। करोड़ों रुपए की घोषणाएं हर वर्ग को, हर समाज को भारी मात्रा में धन देने की बात कर रहे हैं। मैंने मुख्य चुनाव इस विरोध में मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय भारत आयोग से दिल्ली में उन्हें पत्र लिखा है कि मुख्यमंत्री लगातार घोषणा कर रहे हैं कि मतदाताओं को प्रभावित करने का मामला है। सरकारी धन से मतदाताओं को प्रलोभन देना, लालच देना और मतदाताओं को प्रभावित करने का काम माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी द्वारा किया जा रहा है। तो हमने मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय से अनुरोध किया है कि आप इस मध्य प्रदेश में सरकार के द्वारा की जा रही लगातार घोषणा पर प्रतिबंध लगाएं, क्योंकि आचार संहिता लागू न होने का बहाना बनाकर मुख्यमंत्री जी लगातार जनता मतदाताओं को लालच दे रहे हैं। लालच इसलिए दे रहे हैं कि उनको 39 प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। तो जब चुनाव प्रत्याशी घोषित हो गए, प्रचार चालू हो गया, तो उनको जनता को गुमराह करके लालच देने के लिए लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जो प्रजातंत्र के हित में नहीं है और इस पद्धति पर रोक लगाना चाहिए। इस बाबत मैंने पत्र लिखा है। तो क्या बीजेपी के बाद कांग्रेस की पहली लिस्ट कब आ रही है? क्योंकि बार-बार सवाल लगाए जा रहे थे कि अगस्त में आ जाएगी, अब तो नहीं, कांग्रेस पार्टी के पास अभी हम लोगों को तैयारी चल रही है और कांग्रेस के पास लूट का पैसा नहीं है कि अभी से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश के खजानों को लूट डाला, खजाना कंगाल कर दिया और उस पैसे का, लूटे हुए पैसे का चुनाव प्रचार में उम्मीदवार घोषित करके जल्दी उनको प्रचार प्रसार में खर्च कर रहे हैं। रैलियां निकाल कर, पैसा बांट कर, जनता को दारू मुर्गा खिलाकर लालच से उस पैसे का। कांग्रेस पार्टी की बैठक होगी नियमानुसार विधिवत। हम उम्मीदवार सितंबर के आखिरी तक कुछ उम्मीदवार करेंगे। हम नहीं चाहते कि हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता जो वर्षों से मेहनत मजदूरी करके अपना जो धनराशि इकट्ठी की है उसको चुनाव में 3 महीने 4 महीने से खर्च कर पैसे का दुरुपयोग नहीं करना चाहते। लिस्ट गिनाई थी कि कांग्रेस ने इतने घोटाले किए, इनका जवाब दो, और मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह के कार्यकाल का जिक्र भी किया कि तब तो सत्यानाश था, हमने आत्मनिर्भर अगर अमित शाह, मोदी जी और शिवराज सिंह में हिम्मत है तो दिग्विजय सिंह ने 10 साल राज किया। अगर उनने घोटाले किए हैं तो क्या वो दिग्विजय सिंह जी उनके चाचा लग रहे हैं जो अभी तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की? क्या कौन सा रिश्ता निभा रहे हैं? हम उन्हें चुनौती देते हैं, उनके खिलाफ जांच करें, कार्रवाई करें, क्यों नहीं कर पा रहे? अगर घोटाले किए होते तो 18 साल से आप क्या कर रहे हो? और अगर आप नहीं कर पा रहे, नहीं, या तो आप झूठ बोल रहे, प्रदेश की जनता से माफ़ी मांगो, और नहीं है अगर उन्हें किए तो कार्रवाई नहीं कर रहे तो अयोग्य अक्षम सरकार को मध्य प्रदेश की कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं शिवराज सिंह को। चीफ सेक्रेटरी में 5 लाख कैश स्टैंड रहेगा, क्योंकि कलियासोत नदी के दोनों किनारों से 33 मीटर तक का इंक्रोचमेंट हटाया जाना। बहुत सारे बिल्डर हैं, बहुत सारे नेता हैं, सब कुछ हैं। कांग्रेस क्या स्टैंड लेगी? समाज जो न्यायालय ने आदेश दिया है माननीय एनजीटी के माननीय जजों ने, मैं उनका समर्थन करता हूँ। कोई कितना बड़ी नेता हो, अगर गलत अनैतिक कार्य करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। मेरा पूरी तरह से यही मत है। सर, बीजेपी ने अलग रिपोर्ट दी है उनके नाम नहीं, दिग्विजय सिंह ने रिपोर्ट दी है, चुनाव समिति ने अब इस रिपोर्ट पर बैठक नहीं की। कल पहली मीटिंग थी, विचार हुआ, लेकिन उसके बाद प्रक्रिया है, स्क्रीनिंग कमेटी में जाता मामला, फिर दिल्ली जाता है।
अकेले कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह और प्रदेश की चुनाव समिति को यह अधिकार नहीं है कि सीधे चुनाव घोषित कर सकें। सभाओं में अपने प्रवासी विधायकों को भेजा है। आपके भी लाहौर में उत्तर प्रदेश के विधायक साहब गए, क्या लगता है रणनीति कितनी कारगर है? पूरी तरह से फ्लॉप होगी। किराए के भेजे हुए टट्टुओं से बैलगाड़ी नहीं चलती। खड़गे जी आ रहे हो, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मध्य प्रदेश में उनका स्वागत है। मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा के चुनाव के लिए खड़गे जी आके जनता को संदेश देंगे और भारतीय जनता पार्टी ने जो कृत्य किए हैं मोदी सरकार ने जनता जन विरोधी, उनको उजागर करेंगे। सर, कल अमित शाह आए थे, रिपोर्ट का समय तो 50 साल का रिपोर्ट पेश करे अपने कार्यकाल। अमित शाह को भाषण देने के पहले, कुछ भी कहने के पहले अध्ययन करना चाहिए। अगर उनको नहीं दिखता है कौन सा चश्मा लगता है, अमित शाह जी को बता दें, वो नंबर का हम भेज देंगे ताकि चश्मा लगा लें। उन्होंने क्या देखा है मध्य प्रदेश में? जब आज़ादी के बाद क्या स्थिति थी? कांग्रेस अपने शासनकाल में कितनी कंपनियां बनाई, कितना विकास किया। अब तब अमित शाह जी जब थे, आज़ादी के बाद 2 साल के होंगे, आज 70 साल के हो गए, तो उनकी उम्र नहीं बढ़ी। 15 साल में जो देश का विकास हुआ है, माननीय मनमोहन सिंह जी के प्रधानमंत्री के समय और हमारे नरसिंह राजू के समय जो ग्लोबल खोलने के विदेशी कंपनियों आने के लिए छूट दी गई है, उसके बाद विकास को गति लगी है। उनका तो कोई विजन नहीं है, कोई सोच नहीं है। अमित शाह जी का विजन है विस्फोट करना, सरकारें तोड़ना, प्रजातंत्र का गला घोटना और संविधान को बदलने का काम चल रहा है उनकी, ताकि संविधान जो हर जन भारत के प्रत्येक नागरिक का को अधिकार मिले, उन अधिकार को समाप्त करने की भारतीय जनता पार्टी योजना कर रही है। पूरे तरह से तानाशाही पूरे अपने लाना चाहती है। 24 घोटाले गिनाए। अरे अब तो कोर्ट न्यायालय भी लिख रहे हैं नहीं उन माननीय जजों को, जो हमारे एनजीटी के हैं, उनको मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। कम से कम वे संविधान की रक्षा कर रहे हैं, न्याय देने का काम कर रहे हैं। उन्होंने लिखा है ऐसा अयोग्य अक्षम व्यक्ति मध्य प्रदेश की कुर्सी पे क्यों बैठा ले, बार बार क्यों बढ़ा रहा है उसको? पूरी तरह से जो अधिवक्ता नियुक्त कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जिनको कानून का ज्ञान ही नहीं, उनको हम भेजने का काम कर रहे हैं। तो ये प्रदेश ऐसे ही चल रहा है, पूरा देश इसी प्रकार चल रहा है। और ऐसी प्रकार की टिप्पणियां माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने भी भारतीय जनता पार्टी के सरकार के कुकृत्यों के खिलाफ दिए। शर्म आनी चाहिए भारत सरकार को, मध्य प्रदेश को, कि तत्काल प्रजातंत्र की रक्षा के हित में अपने पद छोड़ें। एनजीटी का जो आदेश आया, नाम दिग्विजय सिंह जी का भी, मीनाक्षी नटराजन का, लेकिन कमलेश्वर पटेल की इससे पहले मध्य प्रदेश की सूचियां आई थी, उसमें भी कमलेश्वर पटेल का सभी जो कमेटियां हैं उसमें नाम था। तो कमलेश्वर पटेल को क्या वास्तव में मध्य प्रदेश की कांग्रेस पार्टी कुछ वेटेज दे रही है? कमलनाथ जी ने कुछ नाम सुझाया? अब कमलनाथ जी से ही ये पूछ सकते हो, उन्होंने सुझाया कि नहीं, मुझे तो जानकारी नहीं है। जहाँ तक सवाल है कमलेश्वर पटेल का, तो पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधि के नाते केंद्रीय हाईकमान ने निर्णय लिया होगा। नौजवान है, नौजवानों को उदयपुर में फैसला हुआ था कि नौजवानों को भी रखा जाएगा, इसलिए कमलेश्वर पटेल को उसमें रखा गया होगा। हम उनको बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। CW एक कुर्सी पे एक ही आदमी तो बैठता है, मुख्यमंत्री की कुर्सी दोनों बैठ जाएंगे क्या? कि नहीं, वहाँ में लिमिटेड है। पूरे कांग्रेस पार्टी पूरे देश में है, पूरे हर राज्य में नेता है, तो उसमें चयन होता है। अलग अलग हमारे हाईकमान ने किया है, तो कुछ सोच समझ के ही निर्णय लिया।